जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है अनाहत ध्वनि, नाद रहस्य। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि अनाहत ध्वनि क्या है, नाद रहस्य क्या है और इस विषय को किस तरह से नाद बिंदु उपनिषद में समझाया गया है। तो नाद बिंदु उपनिषद में सर्वप्रथम विषय जो समझाया गया है ओंकार हंस की व्याख्या है। फिर ओंकार हंस के 4 पदों की व्याख्या है। 4 पद, चतुष्पाद जिसको हम बोलते हैं, चतुष्पदी भागवत। ओंकार के 4 पद मांडुक्य उपनिषद में भी बताए गए हैं और यहां नाद बिंदु उपनिषद में भी बताए जा रहे हैं। तो नाद बिंदु उपनिषद के अंतर्गत ओंकार के 4 पद और हर पद के 3-3 मात्राएं, जिससे कि मात्राओं की संख्या 12 होती है। वैसे देखिए, मात्राएं, अब कई लोग इसको आप समझ सकते हैं कि 12 मात्राएं, तो आप जब देवनागरी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें भी 12 खड़ी मात्राएं आती हैं, जिसको 12 खड़ी भी कही जाती है। 12 खड़ी मात्राएं, वहां पर भी 12 मात्राओं की चर्चा आती है देवनागरी भाषा में, हिंदी, संस्कृत में। फिर आपके 12 ज्योतिर्लिंग भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो 12 शब्द का प्रयोग है, 12 शब्द का जो प्रयोग है, वह ओंकार की 12 मात्राएं, ओंकार रूपी जो हंस है उसकी 12 मात्राएं हैं। ओंकार के 4 पद हैं। इन 4 पदों की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद में भी आती है। उन 4 पदों को ही कहा जाता है जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और चौथा है इन तीनों का साक्षी कहे जाने वाला तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था के बारे में बताया जाता है, वो चौथा पद है। अब योगी इन 4 पदों की 3-3 मात्राओं में अलग अलग अगर प्राणों का त्याग करता है, अलग अलग अवस्थाओं में, तो उसे अलग अलग स्थान प्राप्त होगा, लेकिन हमेशा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण भी इस बात की पुष्टि करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि योग साधना करने वाले योगियों की कभी अधोगति नहीं होती। योग साधना करने वाले योगियों की कभी अधोगति नहीं होती है। योगी जो हैं, या तो सम्राट के समान जीवन जीते हैं, या फिर वो किसी बहुत ही उच्च यक्ष की योनि में, गंधर्व की योनि में, देवताओं इंद्र के समान हो जाते हैं, विष्णु लोक में रहते हैं, शिव लोक में रहते हैं। ऐसी अवस्थाएं उनको प्राप्त हो जाती हैं। और जो योगी 12वीं मात्रा में अपने देह का त्याग करता है वह तो ब्रह्मलीन होगा, वह तो ब्रह्मलीन होगा। तो ओंकार, फिर वही ओंकार, वह ब्रह्म, वह आत्मा, यह संपूर्ण संसार आत्मा में ही प्रतिभासित हो रहा है। यह संपूर्ण संसार आत्मा में ही है और आत्मा से ही बना है। आत्मा ही इसका उपादान कारण है, मटेरियल काउज। अब यहां उपादान कारण की व्याख्या ही क्यों है, निमित्त कारण की व्याख्या क्यों नहीं की जा रही है? अब कारण तो 3 प्रकार के होते हैं। न्याय शास्त्र ने 3 प्रकार के कारण दिए हैं। कार्य कारण सिद्धांत, काउज एंड इफेक्ट थ्योरी, काउज एंड इफेक्ट थ्योरी। न्याय शास्त्र ने 3 प्रकार के कारण बताए हैं। अरस्तु ने, एरिस्टोटल, यूनान का एक दार्शनिक हुआ अरस्तु, सिकंदर का गुरु, अलेक्जेंडर का गुरु अरस्तु, एरिस्टोटल, उसने 4 कारण बताए हैं। मटेरियल काउज, एफिशिएंट काउज, फॉर्मल काउज, फाइनल काउज, ये 4 कारण बताएं। न्याय शास्त्र 3 कारण बताता है, लेकिन यहां पर एक ही कारण की चर्चा है, उपादान कारण, मटेरियल काउज।
और इस संपूर्ण संसार का मटेरियल काउज क्या है? आत्मा है। इस संपूर्ण संसार का मटेरियल काउज क्या है? आत्मा है। आत्मा है, लेकिन आत्मा हमें दिखाई तो नहीं दे रही। आत्मा हमें दिखाई तो दे ही नहीं रही है, हमें तो कुछ और दिखाई दे रहा है। जी हां, जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाता है। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, दुर्गा पूजा आएगा, उसमें मूर्तियां बनेंगी। दुर्गा जी की, असुरों की, राक्षसों की अनेकों मूर्तियां बनेंगी। गणेश जी की मूर्तियां बनेंगी, पंडाल लगेंगे, मूर्तियों की स्थापना होगी। लेकिन एक बात बताओ, मूर्ति तो मिट्टी से बनी है, तो क्या आपको मिट्टी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। आपको मिट्टी नहीं दिखाई देती, आपको तो देवी दिखाई देती है, आपको तो कलाकृति दिखाई देती है कि किसी मूर्तिकार ने मिट्टी से सुंदर मूर्तियां बना दी, देवी को उसने साकार रूप दे दिया, देवी को उसने साकार रूप दे दिया। मूर्तिकार ने मिट्टी से मूर्तियां बना दी, लेकिन उस मूर्ति का उपादान कारण क्या है? मटेरियल काउज क्या है? मिट्टी है, वह मिट्टी से बनी है। वैसे ही इस संसार का मटेरियल काउज क्या है? आत्मा है। लेकिन प्रश्न उठता है, आत्मा नहीं दिखता। वैसे ही जैसे कि मूर्ति में मिट्टी नहीं दिखाई देती, मूर्ति को अच्छे से सजा दिया गया, पेंट कर दिया गया, तो हमें मिट्टी नहीं नजर आती, हमें तो मूर्ति नजर आती है। हमें तो उसमें भगवान का स्वरूप नजर आता है। जो स्वरूप बना दिया जाए, राक्षस का बना दिया तो राक्षस का फोटो का स्वरूप वहां दिखना शुरू हो जाएगा। कोई अश्लील मूर्ति बना दी जाए तो वैसा दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन मटेरियल काउज क्या है? मिट्टी है, मिट्टी से बनी है मूर्ति। वैसे ही संसार का मटेरियल काउज आत्मा है, लेकिन आत्मा दिखता नहीं है। अब सिर्फ उपादान कारण की चर्चा क्यों की? बनाने वाला कौन है? यहां मूर्तिकार कौन है? यहां मूर्तिकार कौन है? एक बात ध्यान रखिएगा, योग और वेदांत ये दोनों विचारधाराएं सांख्य आधारित हैं। योग और वेदांत ये दोनों विचारधाराएं सांख्य आधारित हैं, और सांख्य मूर्तिकार की व्याख्या नहीं करता। सांख्य मूर्तिकार की व्याख्या नहीं करता, इसीलिए सांख्य की विचारधारा का जो आधार है उसे हम कहते हैं सत्कार्यवाद। जिन्होंने फिलॉसफी कोर्स किया ना, वो इस टॉपिक को ज्यादा गहराई में पढ़ पाएंगे, सुन पाएंगे। सत्कार्यवाद क्या होता है? सांख्य में सत्कार्यवाद कहा जाता है। सत्यकार्यवाद की विचारधारा के अनुसार कोई मूर्तिकार नहीं है, इस दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है। फिर कैसे? अद्वैत सिद्धांत कहेगा सत्कार्यवाद का आधार लेकर दो विचारधाराएं चलती हैं, विकासवाद और विवर्तवाद। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवर्तवाद को फैलाया है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, और विकासवाद, लॉ ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन, इवोल्यूशनरी थ्योरी है। कोई मूर्तिकार नहीं, कोई रचनाकार नहीं, चीजें विकसित हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा ना माना जाए तो फिर निर्भरता आएगी, जो कि योग सिद्धांत कभी उसको मानेगा नहीं। अगर निर्भरता को मान लिया जाए तो फिर अभ्यास करने की आवश्यकता क्या? क्यों अभ्यास करना है? हां, आप इवॉल्व हो सकते हैं, एक व्यक्ति इवॉल्व हो सकता है। जिसको गाना बजाना नहीं आता, अगर वो अभ्यास करेगा तो इवॉल्व हो जाएगा, गाना बजाने लग जाएगा वो। तो प्रकृति का सिद्धांत आपको इवॉल्व होने की शक्ति देता है, इवॉल्व होने का अवसर प्रदान करता है कि आप विकसित हो जाइए। और इसी आधार पर योग सिद्धांत चलता है, नहीं तो अष्टांग योग ही नहीं चलेगा फिर तो। इसलिए अष्टांग योग में जो सिद्धियों का वर्णन है वो किसी देवता की कृपा नहीं है या कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अभ्यास का परिणाम है।
विभूतिपाद में महर्षि पतंजलि ने जो योग सिद्धियों के बारे में बताया है वो अभ्यास का परिणाम है। आप अभ्यास करते हो तो उसके परिणाम में आपको सिद्धियां प्राप्त होती है, ना कि कोई देवता या कोई भगवान आपको कृपा करके सिद्धि दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो इसीलिए यहां पर जो मान्यता है नाद बिंदु उपनिषद में, वह सांख्य की मान्यता दिखाई दे रही है साफ साफ, अद्वैत की मान्यता साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए वो मात्र उपादान कारण की बात करते हैं, क्योंकि सत्य कार्यवाद सिर्फ उपादान कारण की बात करता है। क्यों क्यों कारण है, क्योंकि किसी निश्चित उपादान से किसी निश्चित वस्तु का निर्माण ही संभव है। ठीक है, किसी निश्चित उपादान से किसी निश्चित वस्तु का निर्माण ही संभव है। वहां पर निर्माणकर्ता कुछ नहीं कर सकता, एफिशिएंट काउच कुछ नहीं कर पाएगा। मिट्टी से मिट्टी का घड़ा बन सकता है, लोहे से अगर घड़ा बनाओगे तो उसको घड़ा नहीं कहते फिर, और वो पानी ठंडा भी नहीं देगा। मिट्टी का घड़ा में अगर पानी रख दे, गर्मी के मौसम में लू चल रही हो तो पानी ठंडा हो जाएगा एकदम, पानी ठंडा हो जाएगा एकदम, अगर मिट्टी के घड़े में अगर आप पानी रख दे तो। लेकिन लोहे के, अब लोहे का जो बनता है घड़े जैसी आकृति का कुछ बना दीजिए, लेकिन वो घड़ा नहीं कह सकते हम उसको। घड़ा बन जाने का सामर्थ्य मिट्टी में ही है, लोहे में नहीं है। मूर्ति बन जाने का सामर्थ्य किसमें है? मिट्टी में है। आसानी से मूर्ति बनाई जा सकती है। लोहे को पिघलाना पड़ेगा, सांचे में डालना पड़ेगा, पिघला हुआ लोहा, बहुत खतरा है। घड़ा जो है वह मिट्टी का है और वो गुण उसी के अंदर है। तो किसी विशेष उपादान में कुछ विशेष बन जाने की क्षमता होती है, सब कुछ बन जाने की क्षमता नहीं होती है। पानी के अंदर क्षमता है बर्फ बन जाने की, पानी के अंदर क्षमता है बर्फ बन जाने की। तेल के अंदर तो क्षमता नहीं है बर्फ बन जाने की, पानी के अंदर क्षमता है बर्फ बन जाने की। तो अब उपादान कारण पे सब कुछ निर्भर करता है। एफिशिएंट काउज को नहीं माना है सत्कार्यवाद ने। क्यों नहीं माना है? क्योंकि वो सपोर्टिंग सिस्टम है, किसी ने सपोर्ट लगा दिया, बस इतना सा। वो होना था, वो उपादान कारण के कारण हुआ। लेकिन सत्कार्यवाद विकासवाद के सिद्धांत को, इवोल्यूशनरी थ्योरी को मानते हैं। नोबडी इज मेकिंग, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग। वास्तव में इवॉल्व हो रही हैं चीजें, विकसित हो रही हैं, और वो कॉस्मिक इवोल्यूशन होता है जिससे कि बुद्धि बनती है, मन, चित्त, अहंकार, ये सारी चीजें अपने अस्तित्व में आना शुरू कर देती हैं। इसीलिए अगर इवोल्यूशन नहीं होगा, अगर आप नहीं मानोगे, तो कोई योगी अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कैसे करेगा? कैसे उसके इवोल्यूशन को माना जाए? तो यही यहां पर आपको कहीं ना कहीं जो कहता है कि नहीं हम इवोल्यूशन को नहीं मानते हैं, तुम मानते हो। अगर नहीं मानोगे तो तुम कर्म ही नहीं करोगे, फिर तुम हर बात पर निर्भर हो जाओगे कि वो मूर्तिकार कुछ करके देगा हमको। ठीक है, और इवोल्यूशन नेगेटिव साइड भी जा सकता है, पॉजिटिव साइड भी जा सकता है, क्योंकि तमोगुण भी है संसार में, प्रकृति में। तो नेगेटिव लोग भी धरती पे आते हैं, नकारात्मक लोग भी आते हैं जो नकारात्मक कर्म करके जाते हैं। और योग तो पूरी तरह से इवॉल्व होने का मार्ग, इसलिए उपादान कारण की मान्यता है कि यह आत्मा उपादान कारण है। लेकिन आपको नहीं दिखाई देता आत्मा, आपको संसार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आप इंद्रियों से देख रहे हो, आपने आत्मा को देखा ही नहीं, जाना ही नहीं अभी तक। जानना पड़ेगा, आत्मा का साक्षात्कार करना पड़ेगा, तब जाकर। तो नाद बिंदु उपनिषद में उपादान कारण के बारे में समझाया है कि संपूर्ण संसार का उपादान कारण आत्मा है। और जब हम उस आत्मा को जान लेते हैं, जब हम परम ब्रह्म को जान लेते हैं, तो फिर यह प्रारब्ध कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब साधन बताया जाएगा। अब जिस विषय पे हम आने वाले हैं वह विषय क्या है? साधन है।
अब यहां पर साधन बताया जा रहा है कि आप आत्मा को जान लें, आप आत्मा में लीन हो जाएं। उसका साधन क्या है? उसका साधन क्या है? आप आत्मा में लीन हो जाएं, उसका साधन क्या है? किस साधन से हम उस आत्मा में लीन हो सकते हैं? तो साधन है, सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है, सबसे जो विशेष साधन है, वो बताया जा रहा है अनाहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि, एक ध्वनि होती है आहत ध्वनि, जैसे ताली बजा दी गई, ये आहत ध्वनि है, आहत किया गया। जब वाद्य यंत्र बजाते हैं लोग, गिटार, सितार, वीणा, बांसुरी, तबला, हारमोनियम बजाते हैं, ये सारी की सारी आहत ध्वनि है। आहत मतलब चोट पहुंचाने से, टकराव से, घर्षण से, इंटरैक्शन से, दो ऑब्जेक्ट्स के इंटरैक्शन से पैदा हो रही हैं, तो वो आहत ध्वनि है। और अनाहत ध्वनि जो बिना आहत किए ही प्रकट हो जाती है, बिना आहत किए ही प्रकट हो जाती है, उसे कहते हैं अनाहत ध्वनि। अब उस अनाहत ध्वनि के रहस्य को नाद बिंदु उपनिषद में समझाया। क्यों समझाया गया है? क्योंकि यह अनाहत ध्वनि ही आत्मा में लीन होने का, ब्रह्म लीन होने का मार्ग है। यही वो मार्ग है जिससे कोई योगी ब्रह्मलीन हो सकता है, जिससे कोई योगी ब्रह्म में, आत्मा में लीन हो सकता है, जा सकता है आत्मा में। तो ब्रह्मलीन होने के लिए, आत्मा को जानने के लिए, उसके आनंद के लिए, फिर उसके आनंद की व्याख्या है नाद बिंदु उपनिषद में। तो नाद के विषय में क्या कहा जा रहा है, उसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे कि नाद की चर्चा करते हुए क्या कहा जा रहा है, कि नाद प्रकट होता है किस तरह से। कर्मों की चर्चा, मृत्यु सत्य है, हमारे कर्म हैं, ये तो प्रारंभिक टीचिंग्स हैं। नाद बिंदु उपनिषद की जो शिक्षा है वह किसके लिए है? पहले मैं एक बात बता दूं, कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप इसकी व्याख्या कीजिए, मैं कर रहा हूं, लेकिन नाद बिंदु की जो उपनिषद की जो व्याख्या है वो योगियों के लिए है, जो योग मार्ग से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए और जिनको कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तो ये व्याख्या विचित्र चीज लगेगी उनको, या फिर लगेगी कि ये सब बातें जानकर हम क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा जानकर, कुछ धरातल की बातें बताओ। ठीक है, तो नाद बिंदु उपनिषद में नाद की व्याख्या की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो चर्चाएं, जो प्रवचन लोग सुनाते हैं कि ये कर्म है तुम्हारे, तुम कर्म के बंधन में हो, मृत्यु सत्य है, तो ऐसा होता है, ये सारी बातें लो लेवल की बातें हैं। नाद बिंदु उपनिषद कहता है ये तो प्रारंभिक चीजें हैं, किसी को प्रेरणा देने के लिए ये सब बातों को समझना जरूरी है कि संसार का दुख कैसा है, कर्म बंधन क्या है। लेकिन नाद बिंदु इन सब बातों को बहुत ही लो लेवल की बातें समझता है। यह उपनिषद कहता है कि ये सब प्रारंभिक लोगों को हमें अध्यात्म से जोड़ने के लिए, लेकिन नाद बिंदु उपनिषद की जो चर्चा है वो योगियों के लिए है, जो योग साधना में लग रहे हैं उनके लिए है नाद बिंदु उपनिषद की चर्चा, उनके लिए ये बात कही जा रही है। और क्या कहा जा रहा है हम उसे आज इस लाइव चर्चा में देखेंगे। ब्रह्म प्रणव संसाधनम नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयमाविर्भ वेदात्मा मेघापायम अशुमानीव तत्पश्चात ओंकार स्वरूप प्रणव संधान ब्रह्म प्रणव संधानम नादो ज्योतिर्मय शिव। प्रणव के माध्यम से, प्रणव स्वरूप ब्रह्म की आत्मा एक साथ एकता के चिंतन से नाद रूप में स्वयं प्रकाशमान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का प्रादुर्भाव उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार बादलों के हट जाने पर भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाते हैं। अर्थात प्रणव का संधान करने से, प्रणव का संधान करने से
चित्त वृत्तियों का जो जंजाल है वो शांत हो जाता है और नाद वैसे ही प्रकट होता है जैसे कि बादलों के हट जाने से भगवान भास्कर प्रकट हो जाते हैं। ठीक। तो भगवान भास्कर जैसे प्रकट हो जाते हैं, जिस तरह से प्रकट हो जाते हैं बादलों के हटने से, बादल जैसे हटेंगे, बादल जैसे घटेंगे, वैसे ही क्या होगा, सूर्य प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार से जो लोग प्रणव साधक हैं, जो प्रणव का संधान करते हैं, प्रणव का संधान करते हैं जो लोग, वह जो है वह योगी, प्रणव का अभ्यास करने वाले योगी, वो क्या करते हैं, वो नाद को सुनने लग जाते हैं। तो पहला प्रारंभ तो यहां पर होता है। चलिए, अब ऐसा भी है कि नाद को बहुत लोग सुन सकते हैं, सुनना अलग विषय है, अभी आगे इसमें समझाया जाएगा। नाद बिंदु उपनिषद की विशेषता ही यही है कि इसमें नाद की व्याख्या है, नाद के रहस्यों को समझाया गया है। तो हमें इस विषय को समझना चाहिए। तो नाद वैसे ही प्रकट हो जाएगा। तो अब क्या है कि प्रणव साधना करनी पड़ेगी आपको, और प्रणव का रहस्य पहले समझना पड़ेगा, प्रणव का रहस्य आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक। जब प्रणव रहस्य आप समझेंगे, जैसे ही प्रणव रहस्य प्रकट हो जाएगा, और प्रणव रहस्य प्रकट होने से, और प्रणव के संधान से, प्रणव के नियमित अभ्यास से आप नाद का अनुभव सहज ही कर पाएंगे। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, उनमें से कई लोग हैं, कई लोग क्या, 99% लोग कहा जा सकता है, जो नाद का अनुभव करने लग जाते हैं, नाद की अनुभूति उनको होने लग जाती है, नाद का ज्ञान उनको होने लग जाता है। तो यह नाद का ज्ञान होना और इसका अनुभव होना, प्रारंभ में इसका अनुभव होता है, सुनाई देना शुरू होता है, कैसे कैसी आवाजें आती हैं, बहुत तरह की आवाजें आती हैं, और फिर जाकर जब यह सुनाई देना शुरू हो जाता है हमें, उसके बाद कुछ और अवस्थाएं बननी शुरू होती हैं, जिसकी व्याख्या नाद बिंदु उपनिषद में प्राप्त होती है, जिसकी व्याख्या नाद बिंदु उपनिषद में हमें प्राप्त होती है। तो नाद बिंदु उपनिषद इस प्रकार से इसकी चर्चा पाई जाती है। थोड़ा सा कुछ व्यवधान आ रहा है इस समय, तो चलिए, अब ठीक है, जो व्यवधान था वो हट चुका है। तो नाद बिंदु उपनिषद की व्याख्या चल रही थी। तो यहां पर उपनिषद कहता है, तत्पश्चात ओंकार स्वरूप ब्रह्म की आत्मा एक साथ, अर्थात प्रणव के संधान से, ब्रह्म प्रणव संधानम, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीम शृणु या दक्षिणे करणे नादमंतर्गतम सदा। योगी को सिद्धासन से बैठने के पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करनी चाहिए। तदंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद का सतत श्रवण करना चाहिए। योगी को सिद्धासन लगाकर वैष्णवी मुद्रा, अब वैष्णवी मुद्रा क्या है, वास्तव में शांभवी मुद्रा को वैष्णवी मुद्रा भी कहा जाता है। तो शांभवी मुद्रा जैसी अवस्था में, अब शैव पंथियों ने शांभवी मुद्रा नाम से कहा, वैष्णव पंथियों ने उसे वैष्णवी मुद्रा नाम दे दिया। तो यह वही मुद्रा है जो शांभवी मुद्रा में जिसका अभ्यास होता है, और वैष्णवी मुद्रा भी उसे कहा जाता है। तो उसमें अब एक बात ध्यान रखिएगा, बिना शांभवी मुद्रा करने के पहले जो योगाभ्यास होना चाहिए
वो पहले होना चाहिए, तब आप शांभवी मुद्रा करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और वो शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं, फोन करते हैं, और उनका कहना होता है वैसा पूछते हैं, उनका कहना होता है कि आप हमें ये जो शांभवी मुद्रा है, इससे हमें तकलीफ हो रही है, इससे हमें नींद नहीं आती है, इससे हमको दिक्कत होती है। तो कई तरह के लोग कंप्लेन करते हैं। थोड़ा सा व्यवधान के कारण आप ना घबराएं। तो कई लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें सिर दर्द हो रहा है, हमें दिक्कत आ रही है। तो इस कारण से, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिसके लिए अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं, उनका मन, उनका मस्तिष्क पूरी तरह से रेडी नहीं है। इसलिए शांभवी मुद्रा करने के पहले कुछ दूसरे योगाभ्यास करना जरूरी होता है, प्रणव का अभ्यास करना और जरूरी होता है। तब जाकर आप शांभवी अच्छे से कर पाएंगे, वैष्णवी कर पाएंगे। नहीं तो कई लोग दिक्कत भी बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए पहले ही मैंने आपको कह दिया कि नाद बिंदु उपनिषद की जो व्याख्या है, ये योगियों के लिए है। ये बिल्कुल साधारण लेवल के लिए लोगों के लिए नहीं है। ऐसी कई ग्रंथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी व्याख्या आप कर दीजिए, उसकी व्याख्या आप कर दीजिए, लेकिन उनमें कई बातें ऐसी मिलती हैं जो योगियों के लिए होती हैं, उसकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ रत्नावली है, पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। कुछ व्याख्याओं को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं है सबके लिए, समझ भी नहीं पाएंगे आप उसको। वो ऐसा गूढ़ रहस्य है कि आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। या तो आपको लगेगा कि भाई ये तो गलत बातें बताई जा रही हैं, आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये तो गलत बातें बताई जा रही। उन ग्रंथों में गलत बात है नहीं, वो है योगियों के लिए। क्योंकि योग, पहले तो समस्या यहीं पर है ना कि अगर आप योगी होने का अर्थ ये समझ के बैठे हो, अगर आप योगी होने का अर्थ ये समझ के बैठे हो कि नारी मोई घर संपत्ति नासे मूंड मंडाए भय सन्यासी, ये योगी होते हैं, जो घर छोड़ गया, जो जंगल में चला गया, कहीं आश्रम में जाके बैठ गया चेला बनकर। आपने अगर यह कॉन्सेप्ट लेके रखा है कि वो योगी होते हैं, तो आपकी धारणाएं टूटने लगेंगी। अगर आप योग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो, अगर आप योग शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपकी धारणाएं टूटने लगेगी। उनमें बहुत सारी अलग अलग बातें बताई गई हैं। कृष्ण भी अर्जुन को योगी बनाने में लगे हुए हैं, तो अर्जुन भी योगी बन रहा है, लेकिन योद्धा भी। अब वो ये तो नहीं कह रहे कि युद्ध छोड़ के चला जा, वो तो तैयार है कि भिक्षाटन करके भी जीवन बिता लेंगे। लेकिन अर्जुन को समझाया जा रहा है कि वास्तव में योग है क्या। भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, गीता ही हम समझ लें अच्छे से। तो इसीलिए यह बातें हमें समझनी चाहिए। तो ये विशेष अवस्था की बातें हैं। तो इसमें सीधे सिद्धासन लगाकर वैष्णवी मुद्रा की बात कही जा रही है कि आप वैष्णवी मुद्रा में बैठिए, सिद्धासन लगाइए, प्रणव का अभ्यास कीजिए। 3 क्रियाएं, प्रणव का अभ्यास, सिद्धासन, वैष्णवी मुद्रा और फिर नाद। आप नाद में ध्यान लगाइए, उस नाद को सुनना चाहिए। लेकिन पहले नाद प्रकट तो हो। नाद प्रकट कैसे होगा? अभ्यास से होगा। इसलिए जो ध्यान योग का कोर्स चलता है, उसमें नाद प्रकट करने की विधि बताई जाती है कि कैसे आप नाद को सहजता से सुन सकते हैं, कैसे आप नाद को सहजता से सुन सकते हैं। ठीक? तो नाद को आपने सहजता से सुनने योग्य बनना है। कैसे बनना है सुनने योग्य? तो हमें यह समझना है। तो वो एक साधनाएं होती हैं, जब हम करते हैं तो नाद भी प्रकट होता है और नाद भी सुनाई देता है। तो इसलिए यह व्याख्या थोड़ा सा जो योगी पहले से योग साधना में रत हैं उनके लिए हो जाती है। तो वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए
उसे नाद में ध्यान लगाना चाहिए। और जब वो नाद सुनेगा तो किस प्रकार से सुनेगा? इस प्रकार नाद का किया गया अभ्यास बाह्य ध्वनियों को आवृत कर लेता, ढक देगा। बाहर की जो ध्वनियां है ना, उसे ढक देगा। जी हां, इस तरह दोनों पक्षों अकार और मकार को जीतकर क्रमशः संपन्न ओंकार को शनय शनय आत्मसात कर तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से नाद का ध्यान करने से योगी तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेता है, प्रणव की अवस्था से ऊपर उठ जाता है, अर्थात ओंकार की अवस्था जो चल रही थी श्वासों में, उससे ऊपर उठ जाता है। श्वासों का आवागमन भी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जब नाद में लय शुरू होता है, नाद का सुनाई देना अलग विषय है, नाद में लय होना अलग विषय है। सुनाई तो बहुत लोगों को दे सकता है, लेकिन लय बिरलों का होता है। नाद में लय बिरलों का होता है। नाद में लय जिसका होता है, उसका जो मैं है वो भी लय होने लग जाता है। उसको लगता है जैसे मैं शून्य में विलीन हो रहा हूं, कुछ है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो साधना करते हैं तो बस सारी चीजें रह जाती, सिर्फ मैं ही मैं रहता हूं। जब नाद का लय होगा तो वो मैं भी नहीं रहेगा। फिर आपको बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस होता है नाद के लय में, जैसे कि आप डिसॉल्व हो रहे हैं। आप क्या हो रहे हैं? डिसॉल्व हो रहे हैं। जैसे चीनी डाल दीजिए, पानी में मिला दीजिए, घुल जाएगा। आपका अस्तित्व ही डिसॉल्व हो रहा है, ऐसा लगना शुरू हो जाता है। भय भी लगता है और एक बहुत ही रोमांच और आनंद का भी महसूस होता है। और योगी तुरीय अवस्था में चला जाता है, चीजों को साक्षी भाव से देखने लग जाता है, समझने लग जाता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महानाद अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देता है। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह महानाद विभिन्न तरीके से सुनाई देगा। श्रूयते प्रथमा अभ्यासे नादो नाना विधो महान वर्धमानस्तथा अभ्यासे श्रूयते सूक्ष्म सूक्ष्मतः। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में यह अनाहत ध्वनि विभिन्न तरह से सुनाई देता है। इसके अनंतर जब अभ्यास अधिक बढ़ जाता है, तब इसके सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप सुनाई पड़ने लगते हैं। आदौ जलदि मूत भेरी निर्झर संभव। इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ गर्जन, भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देता है। जैसे कोई मशीन चल रहा हो, जल की धारा हो, झरने बहते हैं, झरझर झरझर। समुद्र की गर्जन, लहरों में जो गर्जन, कभी आप जगन्नाथपुरी की यात्रा करें, लहरों में गर्जन होती है, गर्जना होती है, वो ध्वनि सुनाई देती है। प्रारंभ में नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देती है। इसके बाद बीच की अवस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की भांति यह ध्वनि सुनाई देती है। स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, पहले पहले रिलिमिली बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे, घंटा वीणा शंख बांसुरी ताल मृदंग नगाड़ी रे। पहले पहले रिलिमिली बाजे, मिक्स साउंड। अब ये ब्रह्मानंद जी की वाणी में भी आता है। मिक्स साउंड सुनाई देगा आपको, झरने की तरह, पत्तों पे चलने की तरह, मशीन की आवाज की तरह, गर्जना की तरह, मेघ गर्जना की तरह, समुद्र की लहरों की तरह। उसमें गर्जना होती है समुद्र की लहरों में। समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं, गिरती हैं, तो आवाज, ध्वनि प्रकट होती है। वाटरफॉल की तरह, झरनों की तरह आपको ध्वनि सुनाई देगी, समुद्र की तरह, झरनों की तरह, मेघ गर्जना की तरह। और इसके बाद फिर इस ध्वनि के बारे में ब्रह्मानंद जी ने एक और बात कही कि बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, तनकी सुधी बिसारी रे। बहरा व्यक्ति भी उसको सुन सकता है, उस ध्वनि को, क्योंकि अंदर से सुनाई देता है, बाहरी कान की आवश्यकता नहीं, अंदर ही अंदर सुनता है योगी।
तो भीतर में सुनता है। इस नाद की ध्वनि प्रारंभिक काल में समुद्र, मेघ भेरी तथा झरनों से उत्पन्न ध्वनि के समान सुनाई देता है। इसके बाद बीच की अवस्था में मृदंग, घंटे और नगाड़े की भांति यह ध्वनि सुनाई पड़ती है। अंत में अर्थात उत्तरावस्था में किंकणी, वंशी, वीणा एवं भ्रमर की ध्वनि, अति सूक्ष्म में भ्रमर की ध्वनि सुनाई देनी शुरू हो जाती है। लय भी तभी होगा जब आप अंतिम अवस्था में बताएंगे। इसी प्रकार से स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अंदर नादानुसंधान की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली ग्रंथ में श्रीनिवास भट्ट जी ने भी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उन 4 अवस्थाओं में अलग अलग ध्वनियां सुनाई देनी शुरू हो जाती हैं और रुद्रलोक और विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भी वर्णन हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली ग्रंथों में आपको मिल सकता है। वहां पर भी नाद की मिलती जुलती व्याख्या प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी नाद बिंदु उपनिषद में बहुत ज्यादा स्पष्ट है। नाद की हर एक स्टेप्स को यहां पर ज्यादा स्पष्ट तरीके से बताया गया है। लेकिन योगा सिलेबस में आपको नाद बिंदु उपनिषद का अध्ययन नहीं होता, परिचय मात्र होता है। हठ प्रदीपिका का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है जो योग का जो कोर्स करते हैं उनके सिलेबस में, नाद बिंदु उपनिषद का। लेकिन जो नाद पे अनुसंधान करना चाहते हैं, कोई भी योगी हो, अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग योगा टीचर बनना चाहते हैं, योगी नहीं बनना चाहते, योगा टीचर बन के जॉब लेना चाहते हैं। एक बार उन टीचरों से मैं कहूंगा कि एक बार योग को अपना जीवन समर्पित कीजिए, जॉब वॉब सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा अलग से समय देना पड़ता है। नौकरी ढूंढने के बजाय कुछ अलग से साधनाएं करनी पड़ती हैं। आत्मा के लिए जागरूक होना पड़ता है ईमानदारी से। चलिए, तो योग का अभ्यास करना पड़ता है। तो ध्वनि के समान मधुर नाद ध्वनि, भ्रमर के ध्वनि के समान मधुर नाद ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म होते हुए नाना प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं। महति शुण्यामे, निरंतर नाद का अभ्यास करते हुए जब भेरी आदि की ध्वनि तेजी से सुनाई पड़ने लगे, तब उसमें भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर नाद के सुनने का विचार करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अभ्यास यहां पर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक अभ्यास होता है। नाद का अभ्यास मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी चाहिए, नाद पे फोकस बढ़ाना चाहिए। नाद सुनाई दे रहा है, फोकस करो, ध्यान दो। कुछ लोग कहते हैं हमें तो सुनाई देता है जी, हमें तो ऐसे भी सुनाई देता है जी। अरे भैया, अभी सुनाई ही तो दे रहा है ना, हम तो बोल ही रहे हैं। सुनाई तो लाखों को दे सकता है, लेकिन उसमें लय होने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे पहले प्रणव का अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा, प्रणव का संधान बढ़ाना पड़ेगा। अगर प्रणव का संधान नहीं होगा, प्रणव का संधान नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जो नए लोग हैं, नए श्रोता हैं, उनके लिए मैंने ये बात नहीं बोल रहा हूं। और जो ध्यान योग का कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने 20 तारीख से ध्यान योग शुरू कर दिया, उनके वो ठीक है, उनको तभी आगे साधनाएं मिलेंगी, बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, कराया जाएगा उनके, तो वो क्लियर होगा, वहां पर स्पष्ट होगा। लेकिन जो ध्यान योग का कोर्स कर चुके हैं, वो बड़े ध्यान से सुने, वो बड़े ध्यान से बात को समझें। अगर नाद तक पहुंचना है तो पहले कुछ लोग जिन्होंने ध्यान योग कर लिया, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कह सकते कि भाई हमको नाद नहीं सुनाई देता। अगर नाद सुनना है तो प्रणव का संधान करना पड़ेगा। तो प्रणव साधना पहले करवाई जाती है ध्यान योग के अभ्यास में। जो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है उसमें उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसीलिए कहता हूं ये जो कोर्स चल रहा है यह शास्त्र सम्मत विधि से चल रहा है। कहने का मतलब इसमें जो पद्धति है वो शास्त्र सम्मत पद्धति है। और ऐसा नहीं कि शास्त्र सम्मत पद्धति है तो नहीं, उसका अभ्यास कर कर उसको समझा गया है, फिर आपको बताया जा रहा है। उसका अभ्यास कर कर उसको समझा गया है, फिर आपको बताया जा रहा है। ऐसा कि नहीं कि शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं,
ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सा अभ्यास हमें आसानी से सफलता दिला सकता है, ले जा सकता है, वहां तक हम पहुंच सकें, तो उसके अभ्यास के लिए तो प्रणव का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से साधक का मन सर्वप्रथम जहां कहीं भी किसी भी सूक्ष्म अथवा घननाद में लगता है, उसको मन को वहीं केंद्रित करे, और ऐसा करने से वह चित्त स्वमेव तन्मय होने लगता है, धीरे धीरे सूक्ष्मतर ध्वनियों में उतरता जाए। साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मृत होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद में एकीभूत हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिला दो, पता ही नहीं चलेगा पानी कहां पर है। वैसे ही साधक का जो मन है, उसका जो चित्त है, वो डिसॉल्व होना शुरू कर देगा, वो अपने अस्तित्व को खोना शुरू कर देगा। ठीक है, वह अस्तित्व को खोना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से यह आगे की चीज है, बहुत आगे की चीज है कि आप अपने चित्त का लय अनुभव कर पाए, जीरो। जैसे कि बड़ा विचित्र सी अनुभूति होती है, और बड़े इसी को उन्मनी अवस्था के नाम से भी हठ प्रदीपिका ग्रंथ या हठ रत्नावली में बताया गया है, योग शास्त्र के अंतर्गत। हठ योग के ग्रंथ हैं, लेकिन इनका आखिरी चैप्टर नादानुसंधान पर है, राजयोग पर है, तो बताया गया है। तो प्रणव के अभ्यास से, अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ध्यान योग का कोर्स क्या हम अभी भी कर सकते हैं? ध्यान योग का कोर्स आप अभी भी कर सकते हैं, बस एक दिन का समय है जी। ओनली 1 डे इज अवेलेबल। सिर्फ एक दिन का ही समय है जिसमें कि आप इसका कोर्स करना चाहते हैं। कल तक आपने ज्वाइन किया तो किया, नहीं तो आगे फिर आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। 1 महीना बाद ही आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। तो नाद ध्यान विशेष अंग है इस अभ्यास का, ध्यान योग के साधना का, ध्यान योग के कोर्स का। ठीक, लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूर आप नाद ध्यान का लाभ उठाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जरूर आप ज्वाइन कीजिए कोर्स। 1 दिन का समय है, ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब नाद के लय की बात की जा रही है कि निरंतर जो नाद का अभ्यास करता है, जो घन नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद, मंद ध्वनि या फिर सूक्ष्म नाद का परित्याग करके घननाद में मन को केंद्रित करते हैं। घन मतलब जो अखंड रूप से चल रहा है, अभेद रूप से चल रहा है, अनाहत है, अनहद है, जिसकी कोई हद नहीं, अन्यत्र और कहीं भी इधर उधर मन को भ्रमित न होने दे, नाद में ही मन को लगाए। साधक का मन सर्वप्रथम जहां कहीं भी किसी भी ध्वनि में लगे, अभेद ध्वनि में मन को लगाए। साधक का मन सभी सांसारिक बाह्य प्रपंचों से विस्मित होकर दूध में मिश्रित जल की भांति नाद में एकीभूत हो जाता है, और इस प्रकार वह मन नाद के साथ अकस्मात ही चिदाकाश में स्वयं को विलय कर देता। जी हां, विलय शुरू हो जाता है। पहले बूंद बूंद करके आता है और फिर पूरा विलय होता है। हाँ, उसमें भी ऐसा नहीं होता कि साधक अपने आप को रोकना चाहे तो रोक ना पाए। वही साधक लय हो पाता है जिसको लगता है कि अब संसार में मेरे लिए कोई कार्य शेष नहीं है, और जिसको बहुत कुछ अभी लग रहा है, तो धीरे धीरे उसकी विचारधारा बदल जाएगी। इसलिए संयमी पुरुष को चाहिए कि नाद श्रवण से भिन्न विषय वासनाओं को उपेक्षित करके सतत अभ्यास द्वारा मन को तत्क्षण ही उस नाद में नियोजित करे, और सदैव चिंतन के द्वारा उसी में रमण करता रहे। उसी में चिंतन के द्वारा उसी में रमण करता रहे। योगी को जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो फिर उसके प्रति, जो नाद के प्रति जो आकर्षण है, वो सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। वो जान जाता है कि इससे बढ़कर अब दूसरा आनंद का विषय नहीं हो सकता।
इससे बढ़कर कोई दूसरा आनंद का विषय नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह सबसे अधिक आनंद का विषय बन जाता है। योगियों के द्वारा। तो नाद बिंदु उपनिषद में यह नाद की व्याख्या लय की बात करता है। जैसे पानी दूध में जाके मिल गया, वैसे आप ब्रह्म में लय हो जाएंगे। फिर भी पानी और दूध अलग अलग हैं, आप तो बिल्कुल वही हो जाएंगे, आप बिल्कुल लय हो जाएंगे, आप मिल जाएंगे। तो उपनिषदों में कई जगह पे चलता है, चर्चा की गई है जीव और ब्रह्म का मिलन कैसे होगा। जैसे कि नदी समंदर में जाके मिल गया, अब नदी का पानी समंदर का पानी अलग अलग नहीं है, एक ही है। वैसे यहां पर व्याख्या की जा रही है कि पानी जाकर दूध में मिल गया, तो पानी को अब निकाल नहीं सकते दूध से, आप अलग नहीं कर सकते। कुछ ऐसा जो है योगी डिसॉल्व कर जाना, ऐसा लय होना शुरू हो जाता है, जो मैं की अनुभूति है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा होता है, आप डिसॉल्व करने लगेंगे, आपका लय होने लगेगा, आपका अस्तित्व घुलने लगेगा। जी हां, बिल्कुल जैसे कोई चीज डिसॉल्व हो रही हो ना, ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है। आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा जैसे मेरा अस्तित्व शून्य हो रहा है, एक भय भी। और मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, अनुभव से बोल पा रहा हूं। अब इसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और कोई सर्टिफिकेट देने का सामर्थ्य भी नहीं रखता है। इसलिए योग, आप डिसॉल्व होना शुरू कर देते हैं, श्वासें रुक जाती हैं, उस समय बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं श्वासें। ऐसे लगता है जैसे कि भीतर से किसी ने खींच दिया इन श्वासों को, जैसे भीतर से कोई शक्ति है जिसने इन श्वासों को रोक दिया, बंद कर दिया। बिल्कुल वायु का आवागमन ना होता, बिल्कुल स्थिरता। शांभवी अपने आप लग जाती, लगानी नहीं पड़ती, अपने आप आपके नेत्र जो है ऊपर की ओर चले जाते हैं स्वतः ही। और जितनी देर आप उस अवस्था में रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा समय कितना बीत गया, टाइम कितना लैप्स हो गया, पता ही नहीं चलेगा। ऐसा हो जाने के बाद कई तरह के परिवर्तन योगी में आने शुरू हो जाते हैं। इस घटना के पहले योगी कुछ और होता है, इस घटना के बाद योगी कुछ और बन जाता है। परमहंस योगानंद ने, श्री श्री परमहंस योगानंद ने इसको कहा है कि एक बूंद, अगर आपको एक बूंद भी मिल गई ना, उस परमानंद की एक बूंद भी अगर आपको मिल गई, तो आपके जीवन के मायने बदल जाएंगे, आप कुछ और हो जाएंगे। भले आप सांसारिक रूप से रह रहे हो, फिर भी आप कुछ और हो जाएंगे। ऐसी अनुभूति और दूसरी कई अनुभूतियां शुरू हो जाती हैं। परालोक से योगी का संबंध बन जाता है, परालोक के जीवों से मिलना जुलना, यहां तक कि देवताओं से, और भी बहुत सूक्ष्म जीवियों से, जो जिनको हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते। योगी के लिए सहज हो जाता है सूक्ष्म लोक में उतरना, डाइव करना सूक्ष्म लोक में। वो अपने ध्यान मात्र से ही सूक्ष्म लोक की यात्रा कर लेता है, समझ लेता है कई बातों को। तो ऐसी चीजें अपने आप ही होनी शुरू हो जाती हैं, और बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा भी होना शुरू हो जाता है। तो यह नाद योग, नाद ध्यान से संभव है, नाद के अभ्यास से संभव है। ठीक है, अब आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो यह ध्यान योग का कोर्स आप जरूर ज्वाइन करें। ध्यान योग का कोर्स आप अवश्य ज्वाइन करें। और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर
संपर्क करके आप डिटेल्स ले लीजिए और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 9661802459। ध्यान योग का जो यह कोर्स है आपको नाद तक ले जाता है, नाद लय तक नहीं ले जाता। नाद लय तक तो आपको स्वयं पहुंचना है, अपने अभ्यास से पहुंचना है। ठीक, नाद लय तक आपको स्वयं पहुंचना है, अपने अभ्यास से पहुंचना है। प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स जो साधना में हमारी सहायता करता है, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस कोर्स का भी लाभ उठाएं। लाभान्वित हो इस कोर्स से। दर्शन का कोर्स, फिलोसफी का कोर्स, इससे भी हम लाभान्वित हों। यह आपको बहुत ही लाभ देता है और कई तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता है। तो ये सब ध्यान योग के कोर्स हैं, कोर्सेज हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। नाद को समझने के लिए, नाद को प्रारंभ करने के लिए ध्यान योग का कोर्स आपकी सबसे अधिक सहायता करेगा। और ध्यान योग का कोर्स चल रहा है, कई लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया है। कल तक का हम समय दे रहे हैं, 23 तारीख 23 अगस्त। उसके बाद अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आपको अगले महीने के ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, कल तक आप ये 20 तारीख से जो शुरू हुआ है उसमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे और आपके कुछ टिप्पणियां भी देखेंगे, इसने क्या कमेंट किया है। ज्योति कश्यप, गुमानाराम जी, कमलेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, ज्योति कश्यप जी। जब नाद नहीं रहता तो चित्त का पूर्ण रूप से लय होता है। चित्त का नाद नहीं रहने से, नाद पहले प्रकट होगा, नाद आप सुनेंगे, उसके बाद चित्त का लय होगा। नाद में पहले लय होगा, फिर चित्त का, नाद के लय के साथ चित्त का भी लय होगा। ठीक है, तो जब नाद नहीं रहता तब नाद के साथ चित्त का लय होगा, चित्त भी जाएगा, नाद भी जाएगा, इस तरह से होना शुरू हो जाता है। चित्त का पूर्ण रूप से लय होता है तो यह चित्त का अस्तित्व का अभी भी बना हुआ है। नाद साधना द्वारा चित्त का पूर्ण लय होने पर क्या लक्षण होंगे, कृपया मेरे संशय का। चित्त का पूर्ण लय होना योगी पे निर्भर करता है कि योगी चित्त का पूर्ण लय होता है या नहीं होता है। हाँ, लय होगा जरूर, लय होगा जरूर, लेकिन उस लय में योगी बना रहेगा, योग साधना उसकी ध्यान उसका बना रहेगा। अब उस अवस्था में, अब वो एक अवस्था से निकलेगा, पहले संप्रज्ञात, फिर असंप्रज्ञात, पहले सबीज फिर निर्बीज अवस्था में जाएगा। जब वो निर्बीज अवस्था में जाएगा तब उसका पूर्ण लय होगा, तब उसका कैवल्य होगा। ठीक है, लय की फिर अवस्थाएं बननी शुरू होंगी। तो जो प्रथम लय आएगा वो मात्र एक अनुभूति के रूप में आएगा, योगी उससे लौटकर वापस भी आ जाएगा उस अनुभव से। हाँ, लेकिन उसे ज्ञान हो जाएगा, उसे समझ आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा कि भाई अगर इस तरह से मैंने छोड़ दिया अपने आप को तो मैं लय कर जाऊंगा। उसे वो द्वार दिख जाएगा, रास्ता दिख जाएगा, कहते हैं ना एलिस इन द वंडरलैंड। ठीक ना, वो द्वार उसे दिख जाएगा, दरवाजा उसे दिख जाएगा कि भाई ये दरवाजा है जहां से घुसना है, जहां से घुसना है, उसको ये पता चल जाएगा। पहले तो इसे ये होगा, उस लय को जब वो अनुभव करेगा तो पहली बार में उसका लय नहीं होने वाला, वो सिर्फ अनुभव करेगा उस लय को।
ये बात मैं क्यों बता पा रहा हूं? मैं अपने अनुभव से बता पा रहा हूं। नाद ध्यान करते हुए जो लय शुरू हो जाता है, वो जो लय है वो अचानक से ऐसा लय नहीं होता कि आपको होना शुरू हुआ और आपका चित्त लय कर गया, नहीं। हाँ, चित्त लय का अनुभव हो जाता है कि ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे जा रही है, ठीक है। लेकिन आप फिर से अपनी पूर्वावस्था में लौट आते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये रास्ता है, ऐसे हो रहा है। फिर आप उसका दोबारा अभ्यास करते हैं। अगर योगी प्रण ले ले कि अब तो मुझे पूर्णतः लय कर देना है, तो वो लय कर देगा। नहीं तो वो, हाँ, अब ये है कि योगी के अंदर बदलाव बहुत कुछ आ जाएगा, परिवर्तन बहुत सारे आ जाएंगे। और हो सकता है कि वो जब वो दोबारा प्रयास करे तो वैसा हो भी ना पाए, ऐसा भी होता है। बार बार ऐसा हो लय जरूरी नहीं है, उसके पीछे कई कारण होते हैं, आध्यात्मिक सिद्धांत है, ठीक। और कई बार ऐसा आपके प्रयास से, आपने बहुत प्रयास किया है, आपने बहुत प्रार्थना की, तीव्र इच्छा की कि मेरा लय हो, मैं शून्य का अनुभव करूं, तो शून्य का अनुभव आपको हो जाए। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अपने पैर के अंगूठे से छुआ, उनकी छाती पर अंगूठा रख दिया पैर का। वो ध्यान में बैठे हुए थे और वो ऐसा लीन होना शुरू कर दिए कि जैसे कि पूरा संसार ही शून्य में लय हो रहा है, और ऐसा आनंद अनुभव होने लगा। उन्होंने ठाकुर के उठने पर चरण पकड़ लिए, कहा कि ठाकुर मुझे उसी अवस्था में रहने दीजिए। ठाकुर ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो अकेले अकेले जाओगे, नहीं, कितनों को मार्ग दिखाना है, कितनों को कल्याण के मार्ग पर ले आना है, इस रहस्य को कितनों को समझाना है, कितनों को योग मार्ग पर ले आना है। कहा कि अब नहीं, अब तो तुम्हें बहुत कुछ करना है, उसके बाद होगा। तो ऐसे योगी या तो योग के प्रचार में ही लग जाते हैं या योग साधना में लग जाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं उस रहस्य को कि हाँ भाई, ये चीज ऐसे है, ठीक है। तो चित्त का पूर्ण लय हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, नवज्योति नाथ जी, अवधेश कुमार जी, अभिनंदन है। क्या चित्त का अस्तित्व नहीं रहता तो कर्म वासना विकल्प, जब चित्त पूर्णतः लय कर जाएगा तो चित्त का अस्तित्व नहीं होगा, कर्म वासना विकल्प अहम भाव कुछ भी नहीं होगा। क्रोध लोभ आदि चित्त के दोष और दृष्टा और दृश्य भी नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब पूर्णतः लय कर जाएगा तब, तो पूर्ण लय को हम निर्बीज कहेंगे। चित्त निर्बीज हो जाएगा, संस्कारों के बीज रहेंगे ही नहीं, ठीक। अगर चित्त ही नहीं रहेगा तो दृश्य नहीं बनेगा, तो योगी को ये सांसारिक विषय का ज्ञान कैसे होगा? जब चित्त पूर्ण लय होगा तब तो। अभी तो उसने लय का अनुभव मात्र किया है, ठीक है। अभी तो वो अनुभव में उत्पन्न हुआ है, जब लय हो जाएगा तो अनुभव भी तो नहीं रहेगा फिर। तभी तो योगी बताते हैं, कुछ लोग पूछते हैं ना कि भाई शंकराचार्य मरने के बाद आकर बताए कि मोक्ष होता है कि नहीं। किसी ने मुझे कुछ दिन पहले प्रश्न किया था, तो मैंने उस पर वीडियो भी किया था। जी नहीं, जीते जी पता चल जाता है कि मोक्ष होता है कि नहीं, मरने की आवश्यकता नहीं इसके लिए कि आपकी मृत्यु होगी उसके बाद मोक्ष मिलेगा। जी नहीं, मोक्ष तो मृत्यु से पहले होगा, और अगर मृत्यु से पहले मोक्ष ना हुआ तो मृत्यु फिर से घुमाएगी आपको 84 लाख योनियों में, फिर से आपको रिपीटिशन फिर से शुरू हो जाएगा, काल चक्र फिर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तभी तो योगी बता पाते हैं कि भाई ऐसी ऐसी अवस्था बनती है। कैसे बताया जा रहा है? अब जिनको योग से मतलब नहीं है, ना तो योग शास्त्रों का अध्ययन करना है, उनके लिए तो ये है कि भाई अरे ये सब बेकार की बातें लिखी गई है। मतलब एक बात बताओ, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इतना कुछ लिख दिया, उनके पास लेखन विद्या भी थी, उनके पास, और इतना मेहनत किया। किसी महानुभाव ने तो ये कहा कि अरे ये सब झूठ मूठ का लिखा गया, रचनाएं की गई। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी मेहनत झूठ मूठ के लिए की गई। कुछ लोग तो ये बताना शुरू कर, अरे ये सब लिखने का षड्यंत्र था, लोगों को फंसाने के लिए लिखा गया। मतलब इतनी मेहनत लोगों को फंसाने के लिए किया गया।
खुद से विवेक से विचार करना चाहिए। और उनको क्या पता था कि इस जमाने में लोग फंसेंगे? पहले वाले तो नहीं कह रहे थे कि फंसाने के लिए लिखा गया। तो आपको भ्रमित करने के लिए लाखों लोग हैं। जब इतनी निरक्षरता थी, पहले लोग उतने शिक्षित भी नहीं हुआ करते थे। तो इसका मतलब यह है कि शिक्षा का प्रसार, लेखन का प्रसार, भाषा का प्रचार और भाषा का आविष्कार इस देश में बहुत पहले हुआ, बहुत पहले। और विदेश के साहित्यकारों ने, वैज्ञानिकों ने इन सब बातों को माना है। आइंस्टाइन ने माना कि गिनती तो हमें भारत देश ने सिखाया, काउंटिंग कैसे करते हैं हमें भारत देश ने सिखाया। लियो टॉल्स्टॉय, रशिया का एक साहित्यकार, उसने कहा कि साहित्य के बारे में हम जो भी लिख रहे हैं वो भारतीय साहित्य के सामने बस बचकानी, मतलब कि बच्चों का काम है। जो इंडियन लिटरेचर है, जो कालिदास लिख के गए हैं और जो उन्होंने अब तक लिटरेचर के मामले में जो वो काम कर चुके हैं, हमारा कार्य तो अभी बच्चों वाला काम है। हम जो लिख रहे हैं वो बच्चों वाली बातें हैं। लियो टॉल्स्टॉय का ऐसा कहना था। ठीक है, तो ये सब बहुत गहराई की इस तरह से बातें हैं, तो ये समझना है। तो सांसारिक विषय का ज्ञान कैसे होगा? चित्त नहीं रहेगा। जब चित्त का पूर्ण लय होगा, तो पूर्ण लय अचानक से नहीं हो जाता, ये ध्यान रखिएगा। पहले लय का अनुभव होता है, ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि जैसे कि यू आर डिसॉल्विंग, आपका अस्तित्व जो है शून्य में जा रहा है। आप पहले इसका अनुभव करना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि आप शून्य में पूर्णता चले जाते हैं। आपके चित्त इतनी कोई ऐसी चीज नहीं है। चित्त में जन्मों जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं, जन्मों जन्म के संस्कार के बीज पड़े हुए हैं। ठीक, हाँ, योगी संकल्पवान हो जाए कि मुझे अब लय में ही जाना है, तो लय में फिर जाना शुरू कर देता है, उस अभ्यास में लग जाता है और फिर जाना संभव है, लेकिन समय लगता है। उस पर कई ऋण भी होते हैं। तो एक ऋषियों का ऋण भी होता है। अगर आप योग मार्ग का या शास्त्र मार्ग का प्रचार ना करें तो ऋषि ऋण भी नहीं चुकता। और लोक कल्याण की भावना भी होती है योगियों के अंदर। तो लोक कल्याण की भावना के कारण वो लोक कल्याण करते हैं, और जब वह भी इच्छा ना रहे तो अपने आप को लय कर देते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने बोला था अपने शिष्यों को कि मैं अपने लय को रोक के रखता हूं, नहीं तो मैं लय होने के लिए मेरा मन कई बार व्याकुल हो जाता है कि मैं अपने आप को लय दूं। तुम्हारे कल्याण के लिए मैं अपने लय को रोक के रखता हूं, ऐसा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। और कई बार पाया जाता था कि वो भाव समाधि में चले जाया करते थे। तो भाव समाधि है, उसे आ सकते हैं, वापस आ जाया करते थे। तुम्हारी सोच अभी वहां तक गई ही नहीं है, तुम्हारी सोच अभी वहीं तक लिमिटेड है, खाने पीने तक। इसीलिए कई बार बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है योग मार्ग क्या है। अब यहां पर कोई कहेगा नहीं, आप तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई मछली खाने से कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा नहीं समझाना चाहते, लेकिन जो सिद्ध योगी है ना, उनको तो वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उनको कोई दोष ही लगता है, उनकी बात ही अलग। वो तो भगवान समान है, इसलिए ऋषियों को भगवान कहा गया। प्रश्नोपनिषद में पिपलाद ऋषि को भी भगवान कहा गया। राम आदि भगवान थे, भगवान राम भगवान कहते हैं, लेकिन वो भी अपने गुरु वशिष्ठ को भगवान कहकर संबोधित करते थे। तो कई ऋषियों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जब हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमारे पास उलूल जुलूल के प्रश्न होते हैं और निचली बातों पे हम फंसे रहते हैं, बहुत ही निचली बात। इसका मतलब यह नहीं कि तामसी भोजन कर लो, मांस मछली खा लो, बिल्कुल नहीं। एक साधक को इन सब चीजों का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मात्र ये कर लेने से आप बड़े योगी हो जाएंगे। आपने मांस छोड़ दिया तो आप योगी बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सात्विक भोजन करोगे, सात्विक गुणों का अहंकार तो रहेगा। सात्विक गुण अहंकार पैदा करते हैं, तो सात्विक गुणों का अहंकार तो फिर भी रहेगा आपके अंदर।
और योग तो कहता है कि लय कर जाओ, अहंकार को भी लय कर दो। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लय को बताया है, और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, मैं चाहूं तो लय हो जाऊं, वापिस ही ना लौटूं, लेकिन तुम्हारे कारण रुका हुआ हूं। तो योगी उस ऋण को पूर्ण करते हैं जो योगियों से मिला है, जो ऋषियों से मिला है। उस ऋण को पूर्ण करने के लिए वो उसका प्रचार करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, राकेश मराठे जी, गोविंद प्रसाद नीमा, मनोज सिंह, जगत नारायण, सविता नायक, धन्यवाद भारत, अमन कक्कर, रामविलास जी, घनश्याम सारोदे, योगेश खैरनर, विष्णुचंद्र मौर्य, पलकधारी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, शेखर शर्मा, हीरा लाल यादव, रतन सिंह जी, AK त्यागी, उषा श्रीवास्तव जी, विनोद के सूद, राजू पाल, गंभीर शाह, बिमला शाह, स्मिता सावंत जी, आशा रानी, SK मिन्हास जी, श्याम नागेश्वर जी, ईशा जी, नीति सिन्हा, नरेंद्र माकुड़े जी, हीरा सिंह, नरसाराम जी, महेश बाड़ी जी, ओम नमस्ते जी। नाद बिंदु उपनिषद का व्याख्या किस ऋषि ने? ऋग्वेदीय ऋषियों ने की है। ऋग्वेदीय, पहले तो ये समझिए कि उपनिषद है क्या। ठीक है, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है वैदिक विस्तार का आखिरी अंग है। तो सबसे पहले अब वेदों का व्याख्या किसने किया है? ऋग्वेद में कई मंडल हैं, उसके कई ऋषि हैं। ठीक है, तो उन ऋषियों ने ही चर्चा की है और उसमें से लिया गया। और कई बार क्या होता है, चर्चा को उपनिषदों में जो व्याख्या ली जाती है, कई उपनिषदों में आपको ऋषियों के नाम नहीं मिलेंगे। कई उपनिषद है जिसमें ऋषि का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इतना बताया जाएगा कि ऋग्वेदीय उपनिषद है, यजुर्वेदीय उपनिषद है। अब जब आप ऋग्वेद की संरचना पढ़ेंगे तो कई मंडल में विभाजित है। ठीक है, अब उन मंडलों में अनेक ऋषियों के, एक ही मंडल में कई ऋषियों के नाम हैं। अब नाद की व्याख्या मान लीजिए कि अलग अलग जगह पर अलग अलग ऋषियों से हुई, तो अब वेदों का जो विस्तार है ब्राह्मण, आरण्यक और फिर फाइनली उपनिषद में होता है। तो अगर उसकी व्याख्या कई ऋषियों में पाई गई तो फिर कई बार उपनिषदों की किताबों में उसका ऋषि का नाम आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, और कई बार ऋषियों ने खुद नाम नहीं दिया। अब यहां तक कि वेदों में भी जो मंडल बांटे जाते हैं ऋषियों को कि भाई ये इनका इन ऋषि का है, इन ऋषि का है, उसमें भी कई मंडल या कई श्लोक ऐसे, कई मंत्र ऐसे होते हैं। वेदों में मंत्र है, ऋग्वेद में ऋचाएं बोलते हैं उनको, मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। तो जो ऋचाएं हैं, कई ऋचाएं उन ऋषियों के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो यह ऋग्वेदीय उपनिषद है, इतना आप जानिए। चलिए, तो ऋग्वेद के ऋषियों ने लिखा है। किशोर वैद्य जी, ओम तत्सत। पोस्ट प्रकाश शर्मा, जय हो। नूतन भट्ट जी, ओम तत्सत। योगेंद्र पंडित जी, खिम सुनार जी, ईशा जी, कन्हई कुमार जी, मिथिलेश सिंह, रामविलास जी। सर, हम नाद एंड ज्योति साधना नहीं करते, पर साधारण रूप से केवल प्रणव साधना करता हूं। क्या मुझे नाद सुनाई देगा या नहीं देगा? प्रणव का अनुसंधान कीजिए अच्छे से, प्रणव का अभ्यास कीजिए और नाद साधना भी कर लिया कीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, बिना युक्ति के भी कई बार शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसको समझना है। चलिए, इसी के साथ विचारों को विराम की ओर ले चलेंगे। वेदों की जो संरचना है, इस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, उसको आप सुने कि वेदों की कितनी शाखाएं, कितने चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं इस समय। ठीक है, तो उसको जब हम समझेंगे तो हमें ये क्लियर होगा कि कई मंत्रों के लिए हम ऋषियों का नाम, या कई ऐसे अंग हैं वेदों के जो उपलब्ध ही नहीं हैं। पतंजलि ने जो दिए हैं, भाष्य दिया था पतंजलि ने वेदों का भाष्य, तो महर्षि पतंजलि ने जो दिया था उनका पूरा पाठ हमें उपलब्ध नहीं है। कुछ भाग उपलब्ध है, कुछ भागों की का भाष्य किसी ने किया, फिर महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया और विद्वानों ने भी भाष्य किया। ठीक है, तो उसमें से 100% पाठ जो है हमें उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए फाइनली अथर्ववेद को लिखा गया था अथर्वा ऋषि के द्वारा। तो अथर्ववेद को माना जाता है कि ये तीनों वेदों का एक तरह से निचोड़ है।
ठीक है, बाद में लिखा गया था, इसलिए अथर्ववेद जो है आपको वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। तो यह हमें समझकर चलना है इस विषय में। चलिए इसी के साथ विराम देंगे कार्यक्रम को। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। कबीर जी के ज्ञान पर भी चर्चा कीजिए, आप कितना अच्छे से समझाते हैं। अब कबीर जी का ज्ञान उपनिषदों से अलग नहीं है, ठीक ना। और कबीर जी के ऊपर कई बार हम चर्चा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उपनिषदों की चर्चा में ही, गीता की चर्चा में ही कबीर जी की भी चर्चा कई बार हो जाती है, उनके वाणियों की चर्चा हो जाती है, क्योंकि वो अलग नहीं है। गुरवाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर दास जी की जो चर्चा आती है वो उपनिषदों पर ही आधारित है, या गुरु ग्रंथ साहिब ही उपनिषद विचार पर ही आधारित है, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब की जो चर्चा है वो उपनिषद विचार पर ही आधारित है, ये समझिएगा। नाद की चर्चा, ज्योति की चर्चा, अंतर अनुभूतियों की चर्चा, आत्मा की चर्चा, अकाल पुरुष की चर्चा, ये सब आपको मिलता है गुरु ग्रंथ साहिब में या कबीर वाणी में प्राप्त होता है। तो कबीर वाणी गुरु ग्रंथ साहिब का ही बहुत बड़ा हिस्सा है, कबीर वाणी, तो उसमें यह उपनिषद चर्चा। इसलिए मूल ग्रंथों को हम समझेंगे तो कबीर की वाणी हो गई, मीराबाई की वाणी हो गई, फिर ब्रह्मानंद जी की वाणी हो गई, संत नामदेव की वाणी हो गई, कबीर साहिब की वाणी हो गई, और जो हमारे गुरु साहिबान लोग हुए हैं उनकी वाणियाँ हो गई, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणियाँ हो गई, या फिर अर्जन देव जी की वाणियाँ हो गई, गुरु नानक की वाणियाँ हो गई। ये सब हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा अगर हमें उपनिषदों की विचारधारा समझ में आती है, ठीक है। तो वो उससे अलग नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। और चर्चा होती रहती है बीच बीच में, कबीर साहब की वाणियों पे भी चर्चा होती रहती है। चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, आपको अच्छा लगे तो। सभी को ओम तत्सत।